वो जमी मेरी वो ही आसमान है, वो खुदा मेरा वो ही भगवान है। क्यों मैं जाऊं उसे कहीं छोड़ के, माँ के कदमों में सारा जहान है। आपकी कहानी मेरे यानी लकी की जुबानी, आज आपको सुना रहा हूं एक कहानी जिसका शीर्षक है माँ की महिमा। रात के 8 बजे का समय रहा होगा। एक लड़का एक जूते की दुकान में जाता है। वह गांव का रहने वाला था, पर दिमाग से बड़ा तेज था। उसका बोलने का लहजा गांव वालों की तरह ही था, परंतु बहुत ठहरा हुआ सा लग रहा था। उम्र लगभग 22 वर्ष की रही होगी उसकी। दुकानदार की पहली नज़र उसके पैरों पर जाती है। उसके पैरों में लेदर के शूज थे, सही से पॉलिश किए हुए थे। दुकानदार ने पूछा, क्या सेवा करूं सर? लड़की ने जवाब दिया, मेरी माँ के लिए चप्पल चाहिए, किंतु टिकाऊ होनी चाहिए। दुकानदार बोला, वो आई हैं क्या? उनके पैर का नाप मिल जाता तो ठीक होता। लड़के ने अपने बटुए से 4 बार फोल्ड किया हुआ कागज, जिस पर पेन से आउटलाइन बनाई हुई थी दोनों पैरों की, उसको निकाला। क्या नाप बताऊं साहब, मेरी माँ की जिंदगी बीत गई, पैरों में कभी चप्पल नहीं पहनी। मेरी माँ मजदूर हैं, मेहनत कर कर के मुझे पढ़ाया है। पढ़कर अब नौकरी लग गई है और मैं नौकरी कर रहा हूँ। आज पहली तनख्वाह मिली है, दिवाली पर घर जा रहा हूँ, तो सोचा माँ के लिए क्या ले जाऊँ। तो मन में ख्याल आया कि अपनी पहली तनख्वाह से माँ के लिए चप्पल लेकर जाऊं। दुकानदार ने अच्छी टिकाऊ चप्पल दिखाई जिसकी 800 रुपये कीमत थी और पूछा, चलेगी क्या? लड़का उस कीमत के लिए तैयार था। दुकानदार ने यूं ही पूछ लिया, कितनी तनख्वाह है आपकी? अभी तो बस 12,000, रहना खाना मिलाकर 7-8 हजार खर्च हो जाएंगे और 3,000 माँ के लिए। दुकानदार सुनकर बोला, अरे फिर तो 800 रुपये कहीं अधिक तो नहीं है? तो बात को बीच में काटते हुए लड़का बोला, नहीं कुछ नहीं होता। दुकानदार ने चप्पल बॉक्स में पैक कर दिया। लड़के ने पैसे दिए और खुशी खुशी दुकान से बाहर निकला, पर दुकानदार ने कहा, थोड़ा रुको। साथ ही दुकानदार ने एक और बॉक्स उस लड़के के हाथ में थमा दिया। चप्पलों के बॉक्स को हाथ में थमाते हुए दुकानदार बोला, यह चप्पल माँ को आपके इस भाई की ओर से गिफ्ट है। माँ से कहना पहली खराब हो जाए तो दूसरी पहन लेना, नंगे पैर मत घूमना, और मेरे भाई इसे लेने से मना मत करना। दुकानदार ने एकदम से दूसरी मांग करते हुए कहा, उन्हें मेरा प्रणाम कहना, और क्या मुझे एक चीज़ दोगे आप? लड़का बोला, बोलिए सर। दुकानदार ने कहा, वह पेपर जिस पर तुमने पैरों की आउटलाइन बनाई थी, वही पेपर मुझे चाहिए। वह कागज़ का टुकड़ा जिस पर उसकी माँ के पैरों की आउटलाइन बनी हुई थी, दुकानदार को हाथ में थमाकर खुशी खुशी चला गया। वह फोल्ड किया हुआ कागज़ लेकर दुकानदार ने अपनी दुकान के पूजा घर में रखा। दुकान के पूजा घर में कागज़ को रखते हुए दुकानदार के बच्चों ने देख लिया था और उन्होंने पूछ लिया कि ये क्या है पापा? दुकानदार लंबी सांस को भरते हुए अपने बच्चों से बोला, बेटा लक्ष्मी जी के पग लिए हैं मैंने। दुकानदार ने अपने बच्चों से कहा, एक सच्चे भक्त ने उसे बनाया है, इससे व्यापार में बरकत आती है। माँ तो इस संसार में साक्षात परमात्मा का रूप होती है बच्चों। बस हमारे देखने की दृष्टि और मन की सोच श्रद्धापूर्ण होनी चाहिए। तो अपने सभी लिसनर्स से ये कहना चाहूँगा कि माँ की महिमा को नतमस्तक करते रहो
और जीवन में आगे बढ़ते रहो। आपको कहानी कैसी लगी कृपया लाइक ज़रूर करें और अधिक कहानी सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल मासूम धीरज को सब्सक्राइब करें।